पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट प्रत्याशियों को लेकर जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने बदायूं सीट को लेकर कुछ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर देगा। सीट के कांटे के टक्कर के लिए अपनी चुनावी रणभूमि को तैयार कर चुके हैं। इस रणभूमि में अखिलेश यादव एक ऐसे बड़े दिग्गज नेता को उतारने जा रहे हैं जो बीजेपी की बोलती बंद कर देगा। आखिर इतना बड़ा फेरबदल क्यों हुआ है, आज हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। बीते लगभग एक साल से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही हैं। धरतीपुत्र और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में जैसे ही डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी, तब से पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। अखिलेश से कंधा मिलाकर शिवपाल यादव भी पार्टी को आगे बढ़ाने और बिखरी हुई समाजवादी पार्टी को एकजुट करने के लिए दिन रात एड़ी से चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। जयंत चौधरी को मनाने की बात हो या फिर परिवार के सदस्यों को कोई नई प्लानिंग समझाना, सभी में शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर शुमार हो रहा है। यही नहीं, विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने अपना एक बयान देकर भाजपा को भी चुप करा दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि शिवपाल अखिलेश के चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे। इस बात की कद्र करते हुए अखिलेश ने भी चाचा शिवपाल के कंधों पर वो जिम्मेदारी दे दी है जो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के किसी ऐसे दिग्गज नेता को टक्कर देने जा रहा है जो वर्तमान में अभी सांसद है। आखिर शिवपाल को अखिलेश ने इस जिले से लोकसभा प्रत्याशी क्यों चुना है, क्या है इसके पीछे की राजनीतिक वजह? इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बात दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट और जारी की है। इस लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव का ही है, जिन्हें बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में यहां से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवारी में जगह दी थी। अब तक समाजवादी पार्टी ने कुल अपने 31 प्रत्याशी उतारे हैं। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम था, जिनको बदायूं से चुनाव लड़ाया जाना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन तीसरी लिस्ट में उनके नाम की जगह पर बदायूं से ही शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया। इस सीट से नाम के बदलाव के बाद पहली लिस्ट 15, दूसरी 11 और अब 5 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी समाजवादी पार्टी जारी कर चुकी है। दरअसल इस सीट पर फेरबदल की वजह ये मानी जा रही है कि यहाँ से भाजपा नेत्री संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और जिस तरह से भाजपा के साथ वफादारी का परिचय दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सांसद को ही भाजपा बदायूं से दोबारा चुनावी मैदान में उतार दे। ऐसे में मुकाबले को और भी बेहतर के साथ साथ दिलचस्प बनाने के लिए अखिलेश ने यहां से धर्मेंद्र यादव की जगह अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही मैदान में उतार दिया है। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं 6 बार से लगातार विधायक रहे शिवपाल सिंह यादव पहली बार बदायूं से लोकसभा उम्मीदवारी के लिए अपना पर्चा भरेंगे। गौरतलब है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। आखिर बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा ही क्यों गेम चेंजर साबित हुई है। 1951 से लेकर अब तक बदायूं के मतदाताओं ने 17 बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीत कर आई है। इसके अलावा 5 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, जनता दल ने भी अपनी जीत दर्ज की है। साल 1951 से 1984 तक हुए 7 चुनाव में 5 बार कांग्रेस विजयी रही और 1984 से अभी तक कांग्रेस दूसरे पायदान पर भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट हमेशा सम्मानजनक रही है, लेकिन बीजेपी की लहर और भाजपा की रणनीतियों के बेहतर इंतजामात के चलते साल 2019 में ये सीट भाजपा की झोली में चली गई और यहां से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जीत कर आई। लेकिन अब सीन कुछ बदल चुका है। संघमित्रा मौर्य ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अपने पिता के बयानों की निंदा की थी और हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखाई दी। लेकिन रिश्तों के तौर पर उन्होंने जरूर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का ही साथ दिया था। लेकिन जहां पार्टी से वफादारी की बात आई थी, उन्होंने बीजेपी का ही साथ दिया। ऐसे में बीजेपी अगर दोबारा बदायूं से संघमित्रा मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाकर अपनी उम्मीद को जगाती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत अखिलेश यादव को भी यहां से महसूस हो रही थी। इस लिहाज से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव का चुनाव कर
कुशल राजनीतिक रणनीति का परिचय दे दिया है। अब ऐसे में बदायूं सीट पर होने वाला लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और देखना ये होगा कि सत्तासीन बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहरा पाती है या फिर पुराने दिग्गज के रूप में शिवपाल सिंह यादव यहां अपना जलवा पहली बार ही बिखेरने में कामयाब हो पाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।